राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। 2023 अब बीत चुका, 2024 में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई। कोई भी काम करने से पहले हम अपने इष्ट देव को, प्रभु को, जिसको भी हम पूजते हैं, गुरु को, जिस रूप में भी अपने देवता को मानते हैं, तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं। कोई भी काम की शुरुआत अगर करते हो, अपनी तो शुरुआत भी और अंत भी उसी चीज से शुरुआत होती है, उसी पे अपना अंत होता है। क्योंकि जिस मार्ग पर हम चले हैं उसमें प्रभु का गुणगान, उनकी स्मृति, उनका सिमरन, उनका ध्यान, इसी बात पर हमेशा बल देते हैं, उसी से हमारे सारे काज समझते हैं। हर जीव के 84 लाख योनि में सब जीवों के काज संभालने वाला वो शक्ति है, प्रभु है, मालिक है, भगवान है, अनेकों नामों से जिसको पुकारते हैं। आज हम नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कल शाम को भी सत्संग था। बीते हुए कल से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जो कोई भूल है, कोई गलतियां हुई हैं, या कोई हमारा भटका हुआ है किसी चीज से, या किसी कार्य में हमने हानि उठाई है, हमारे किसी भी प्रकार से क्षति हुई है, आगे के लिए हमें ये शिक्षा देनी चाहिए कि अब इस नव वर्ष में हम वैसी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और उनसे सबक लेके अपने जीवन को और भी अच्छा बनाएंगे, गलतियों को सुधार करेंगे, त्रुटियों को हम देख देख के एक एक को जो भी हुई है अपने मन से, अपने कर्म से, अपने जीवन से निभाने। हर काम के लिए कोई भी दुनियादारी का काम है, उसको ठीक प्रकार से करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, और जो योजना बना के कोई काम किया जाता है उसमें हमें किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी। आज ये नव वर्ष की शुरुआत है, जब और दुनियादारी के कामों के लिए एक गृहिणी भी 1 महीने के लिए वेतन मिलने के बाद या कोई काम जो भी रोजगार करते हैं उससे अपना बजट बनाते हैं कि हम उससे अपने परिवार के काम में पैसे को कैसे लगाएंगे ताकि हमें कोई कष्ट ना हो, किसी से उधार ना लेना पड़े और हमारा घर गृहस्थी का समय और जीवन शांति से बीते। इसी प्रकार से सरकार कोई भी कार्य करती है, उसके लिए योजनाएं लेके आती है, उनके लिए बजट निर्धारित करती है, उस काम को करने के लिए तिथि मुकर्रर करते हैं कि इतने समय में, इतने बजट में ये काम पूरा हो जाए। लेकिन हमारे सामने जो योजना है, हमारे सामने योजना भी क्या है कि भक्ति की, अपने जीवन को संवारने की। वो कोई 1-2 दिन का काम नहीं,
10-5 दिन का काम नहीं, जीवन पर्यंत हमें वो काम करना है। लेकिन उसके लिए छोटे छोटे हिस्सों में, दिनों का सप्ताह में, सप्ताह का महीनों में, महीनों का वर्षों में। आज उस वर्ष के लिए हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि इस वर्ष में जो विगत वर्षों में हमने काम नहीं किया, काम क्या था? प्रभु के नाम का चिंतन करना, सुमन करना, भजन करना, हमारे जीवन को ऊंचा उठाना, सद्गुणों से भरना, परोपकार, परहित, दया, दान, उपकार, इन चीजों में अपने जीवन को लगाना था। क्योंकि इंसान शांति के लिए तड़पता है, उसको सुख और शांति चाहे कैसे भी मिले, लेकिन दुनियादारी के पदार्थों के लिए तो तलाश करोगे तो उनमें शांति नहीं, उनमें चैन नहीं है। किसी भी पदार्थ को पाओगे, थोड़े समय के लिए आपको थोड़ी खुशी देगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु एक भक्ति ऐसी चीज है जिसको करने में किसी भी प्रकार का हमें कभी ना तो नुकसान होगा, ना ही उसमें किसी की दखल होगी, ना ही उसको कोई दूसरा बटवा सकता है, ना छीन सकता है, और ना ही कोई किसी प्रकार का विघ्न कर सकता है। अगर जो भी कुछ करेंगे हम खुद करेंगे, क्योंकि इंसान स्वयं का निर्माता खुद है। परंतु ये काल और माया के देश में रहते हुए उन चीजों का प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा है, और उन चीजों से प्रभावित होके इसकी भावनाएं बदलती रहती हैं, ये भयभीत रहता है, इसको शक और संदेह के घेरे रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो शायद मुझे दुख होगा और मेरा जीवन नहीं चलेगा। परंतु अगर सही तरीके से तुम अपने सब कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करोगे तो मैं कहता हूं कि उनमें कोई कमी आने वाली नहीं। परंतु सारा ही समय जब हम इस संसार की भागदौड़ में इन पदार्थों को एकत्रित करने में, जो बनावटी चीजें उनमें खुशी ढूंढने में लगा देते हैं, उनमें सथाई खुशी नहीं, शांति नहीं, तो उस चीज के लिए समय जरूर निकालो जिससे हमें शांति मिलती है, जीवन बनता है। और वो वस्तु आपको कहां मिलेगी? संतों के पास मिलेगी, संत सतगुरु के पास मिलेगी। संतों की शरण में अगर सच्चे होके अगर जाओगे, मन में दृढ़ विश्वास और संकल्प लेके जाओगे, तो कोई ताकत नहीं कि आपको किसी प्रकार की दुख, पीड़ा और तकलीफ हो। कर्म जो किया है उसका फल तो है, पिछले जन्मों में किया है उसका भी है, लेकिन पिछले जन्मों का हमें परिणाम हमारे सामने है। क्योंकि बहुत अच्छे कर्म किए थे तो ही तो इंसान बने, बहुत ही नेक कर्म किए थे तो ही तो गुरु मिला। उनसे भी अच्छे कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे तो हमें सत्संग मिला, गुरु से नाम मिला। नहीं, इस चीज के लिए तो तलाश करते करते लोगों को पूरी जिंदगी बीत जाती है, ना गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है, ना ही नाम मिलता है। पाखंड मिल जाएगा, बनावटी गुरु मिल जाएंगे, बनावटी नाम मिल जाएंगे, लेकिन शब्द भेदी गुरु मिलना बड़ा कठिन होगा। और गुरु जब मिल जाए किसी को तो गुरु के पास जाके समर्पित हो जाना चाहिए। समर्पित होने का मतलब है कि अपना तन, मन और धन गुरु को सौंप देना चाहिए। तन, मन, धन सौंपने का मतलब है कि कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए अपने आप को। जब तक आपा है, कहां जहां आपा वहां आपदा, जहां संशय वहां शोक। जहां आपा है, मैं पढ़ा है, मेरा पण है,
वहां पर दुख है, कष्ट है। जब तेरा ही तेरा हो जाता है, हमें दुख नहीं रहता किसी और का है। इस मेल और तेल के बीच की जो बात है उसको अगर हम समझ जाएं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास जो है वो सिर्फ हमारा विश्वास है। वो दूसरे नहीं, कोई हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने ही लूटते हैं हमें। उनके गुण देखिए, चोर चोरी करता है, छिप के कर लेगा चोरी, चुरा ले जाएगा आपकी चीजों। ठग होगा वो तुम्हारा बन जाएगा, मीठा बनेगा, आपके साथ रहेगा, बड़ी अच्छी बात करेगा, आपसे मित्रता कर लेगा, आपका विश्वास जीत लेगा और ये विश्वास दिला देगा कि मैं तेरा ही हूं। वो ठग है। और जब पूर्ण रूप से उसको विश्वास दिला देगा, वो उस पर पूरा यकीन कर लेगा, फिर वो क्या करेगा, फिर उसके पीठ में छुरा भोंक देगा, उसका मार लेके संपत्त हो जाए, उसको ठग कहते हैं। आजकल तो बहुत कम हो गए, या तरीके थोड़े बदल गए ठगी के। पुराने जमाने में बड़ी कहानियां होती थी ठगी की, ठगते थे लोग। और तीसरी किस्म होती है डाकू की। डाकू क्या करता है, डाकू बलपूर्वक लेके जाता है। वो ना चोरी करता है, ना मित्र बनता है, वो छाती पर पांव रख के या उसके छाती में बंदूक लगा के कहता है कि मैं लेके जाता हूं, उससे छीन के ले जाता है। लेकिन ये ठग जो हमारे बड़े हुए, मैंने कहा अपने ही हैं, ये ठग कौन है, हमारे रिश्ते नातेदार हैं, हमारे परिवार वाले ही अपने बढ़ते हैं। उनके लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। कोई बुढ़ापे में घर से निकाल देता है, कोई उसकी पूंजी लेके रोजाना झगड़े देखते हैं, बाप बेटी के झगड़े देखते हैं। ठगी की बात को देख के मुझे एक छोटी सी हंसी की बात याद आ गई। पुराने जमाने में बड़े ठग होते थे, ये कहानियां सुनते थे, रोचक बात होती थी, सुनने में मजा आता था, दिल बहलाव की बात थी। आजकल तो ये सारा का सारा काम टेलीविजन ने ले लिया, फोन ने ले लिया। घर में 4 आदमी है, अलग अलग एक कुर्सी पर बैठा है, एक बेड पे बैठा है, एक दीवार से कट लगाए बैठा है, घर में कोई किसी से नहीं बोलता, सबके पास फोन है, पता नहीं क्या देखते हैं अपना। घर में ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। कहां से संस्कार होंगे बच्चों के, कहां से उनको गुण मिलेंगे? फोन से मिलेंगे, टेलीविजन से मिलेंगे उनको, और उनमें जो चीज परोसी जाती है वो देखी नहीं जाती। परिवार इकट्ठा बैठ के नहीं देख सकता, लेकिन देखते हैं। वो देखते हैं नकली चीज को, उनमें नकली चीजें दिखाई जाती हैं, असली नहीं होती। लेकिन वही चीज बाहर क्या देखते हैं, बाहर अपने जीवन में करते हैं उनको, जिनसे जीवन बिगड़ता है। फिल्म में चोरी करते दिखाते हैं, असली जीवन में चोरों को पकड़ोगे, बोला कि मैंने तो फिल्म देखी थी, उसमें ये तरीका ढूंढ रहा था, उसमें मुझे मिला, मैंने वो अंजाम दे दिया। प्यार करने के तरीके अजीबो गरीब हो गए, वो नकली दिखाते हैं, उनका प्यार प्योर तो होता ही नहीं, पर्दे पे दिखाते हैं। वो तो अपने अपना काम करते, पैसे लेके काम करे, वो संपत्त हो गए, लेकिन ये देखने वाले डूब गए थे। ये असल में करते हैं वो काम, हो गए बर्बाद। चोरी के तरीके, बैंक लूटने के तरीके, लड़ाई झगड़े के तरीके, संस्कार कहाँ मिलेंगे बच्चों को? नशे की लत नौजवान बच्चों की क्या हालत होगी आज। माँ बाप का कोई लेना देना नहीं संतान से, बच्चे माँ बाप की सुनते नहीं। बच्चों को काम की कहते हो, बच्चा आपके पास ही नहीं आता, भाग जाता है, नहीं सुनता। कोई काम कहोगे कहेंगे मेरे बस का नहीं है, करो तो। पहले कहते थे माता पिता की आज्ञा का पालन करो, छोटे बच्चों को पहले की किताब में पढ़ाते थे, बच्चों माता पिता की आज्ञा का पालन करो, गुरुजनों को नमस्कार करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, नेक काम करो, भूखे गरीब की मदद करो, दुखी के सहारे बनो। ये चीजें सिखाई जाती थी। बच्चों के अंदर दया होती थी, जहाँ दया है वहां धर्म है। दया धर्म के संस्कार होते थे, आपस में प्यार प्रेम बढ़ता था, एक दूसरे का विश्वास होता था। लेकिन आज तो सब कुछ बिगड़ गया, और किसी की सुनता ही नहीं है।
एक चीज बदमाशी की होती है, वो बच्चा अगर अपने साथियों को बुलाता 50 इकट्ठे हो जाएंगे। अगर कोई नेक काम के लिए याद कर लो, बच्चा तुम्हारा घर से ही भाग जाएगा, मेरे से नहीं होता, तुम करो। तो मैंने ये कहा, इसलिए ठगियों की नगरी है, ठग और कोई नहीं है। यहां हम ठगे जाते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज तुम कमाई करते हो भक्ति की, वो नहीं ठगी जाती किसी से। वो तो अपनी मर्जी से तो अपने किसी को भी कुछ भी दे दे, अपनी ताकत है, वो गुप्त है, वो जाहिर नहीं, प्रकट नहीं, किसी को भी कुछ भी दे सकते, वो शक्ति ऐसी है। लेकिन उसको दूसरा ये नहीं कि कोई छीन के ले जाए, नहीं छीन के ले जा सकता। इसलिए उस नाम की कमाई कीजिए, भक्ति की कमाई करो, अपने जीवन में उस चीज को प्रमुख रखो। ये 2 दिन का जीवन है, इसमें कोई बड़ाई नहीं मिलती। अपने जीवन को बिगाड़ के चले जाओ, संवार के चले जाओ, 2 दिन आदमी खुश होता है, उसके बाद कुछ नहीं है। कोई रोग लग गया शरीर में, बेकार हो जाओगे। किसी को गंदा मंदा बोलने में कोई फायदा नहीं है। किसी के बारे में बुरा सोचना बहुत गलत है। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार दूषित होते हैं। दूसरों के लिए क्यों अपने मन में तुम उत्पाद कमाते हो? अपने मन में अगर सोचो तो अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए प्रभु के नाम से सुधारो। सांस सांस से उनका श्रवण किया करो, उनको याद किया करो। नाम से पवित्र होती है हर चीज। यह भगवान पूजा पाठ में जो मंत्र बोले जाते हैं, पवित्रता और शुद्ध करने के लिए बोले जाते हैं। उनसे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन अंतर मन से जिस नाम का श्रवण और चिंतन करोगे, उससे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, तुम्हारी रूह पाक साफ बनेगी, तुम्हारे हृदय की सफाई होगी। उसमें अंदर में मन में जो उठने वाली बुरी कल्पनाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसे ही उपज होगी। तो अपने हृदय में प्रेम के, दया के, परहित के बीज बोइए। तुम्हारे दिल में वही चीजें ठाठे मारेंगे और जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आप अपना जीवन भी उनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आपने उन चीजों की कमाई की। ये धोखाधड़ी की बातें करते हो, छल कपट बेईमानी करते हो, ये तो साथ नहीं देने वाले हैं। मैंने नहीं देखा, आपने देखा हो तो पता नहीं, किसी डाकू के, किसी ठग के, किसी लुटेरे के आपने किले भवन देखे क्या? किसी के हैं वो 2-4 दिन कुछ दिन के लिए, क्यों कि वो चीज नेक कमाई की नहीं होती। नेक कमाई की चीज ही ठहरती है, वही आदमी को लाभ देती है। नहीं तो जो जिस तरीके से आती है चीज, उसी तरीके से वो चली भी जाती है। जो नेक कमाई करते हो, 1 पैसा भी तुम्हारा लाख पैसे के बराबर होगा। और जब बुरे तरीके से कमाया जाता है, वो तुम्हारा मिट्टी के मोल हो जाएगा, उसका कुछ नहीं रहेगा, खो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर ले जाएगा, चोर ले जाएंगे, किसी चीज में और कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं रुक सकता हो। जो चीजें कोई शुद्ध और पवित्र मन से, शुद्ध भावना से अगर 1 पैसा भी देता है तो वो तुम्हें मालोमाल कर देगा, हर प्रकार से मालोमाल कर देगा। क्योंकि उसके अंदर क्यों आशीर्वाद दिया करते हो? आशीर्वाद में भावना छिपी होती है कि उस आशीर्वाद में उसके लिए शुभ कामनाएं होती हैं, अच्छी सोच होती है। बोलने में कहते हो कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारा जीवन अच्छा बीते, परमात्मा तुम्हें तंदुरुस्ती दे। दुआ करते हैं उसके लिए, उन दुआओं में बड़ी ताकत और बल है। बुरा बोलने से गुस्सा आता है, अच्छा बोलने से प्रेम जागृत होता है। बार के शब्दों से ही देख लो, जब बार भी कोई अगर कटु वचन बोलते हो दुख होता है, लेकिन मीठा बोलते हो तो खुशी होती है। सुनने वाला भी खुश, तुम्हारा हृदय भी खुश, दूसरे भी देखने वालों को भी आनंदित करता है। तो किस लिए अपनी जबान भी गंदा करते हैं, बुरी आदत डालते हैं, किसी के लिए ऐसा शब्द बोल के उसको क्यों कष्ट पहुंचाए? तुलसी साहब कहते साईं संसार में 3 रतन ऐसा, मीठा बोलन, नीवा चलन, करना परोपकार। मीठा बोलो और नीचा होके चलो, अपने आप को
अभिमान नहीं करना, अभिमान इंसान को गिरा देगा। ये चीजें ऐसी हैं जो इंसान को अंदर से लूटने वाली। बाहर के लुटेरे तो ये थे, अंदर के लुटेरे हैं काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, वासना है। जितनी भी मन में कल्पनाएं उठती हैं सब की सब वो भी लुटेरी हैं। वो घेरी घालती रहती है, इंसान को नहीं टिकने देती। लेकिन जिसने राजा जनक ने जो शिक्षा दी, अष्टावक्र ने राजा जनक को एक पल में जो ज्ञान कराया तो उसने यही ज्ञान किया था। 2 शब्दों में ही हो जाता है। हम पूरी जिंदगी भी सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। क्यों नहीं रेंगती? कि हमने ऐसी योजना नहीं बनाई, हमने अपनी पिछली गलतियों से शिक्षा नहीं ली, आगे आने वाले जीवन के भविष्य की हमने नहीं सोची। हम सोचते हैं संतान के लिए ये करते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये बना जाएं, लेकिन हम करता नहीं है, हम नहीं बना सकते। हमारे मन में कुछ और है, प्रभु के मन में कुछ और है, कैसे बना लोगे? बने तो वो होगा जो मालिक को मंजूर होगा। इंसान तो पता नहीं क्या क्या चीजें बनाता रहता है, सोचता रहता है, इंसान की सोची हुई नहीं होती। प्रभु जो सोचता है उसमें देर नहीं लगती है, पर में सारे काम होते। इसलिए अपना समर्पण प्रभु के प्रति करते, जो हमारे हित की बात होगी वो अपने आप करेगा, और उसको अगर ये भागता है तो वो कर देगा। चकवार चकवी कहते हैं कि दिन के टाइम जुदा हो जाते हैं, रात के टाइम जुदा होते हैं, दिन में मिल जाते हैं, दोनों बात करते हैं। वो चकवी चकवे से कहने लगी, चकवा चल किसी जुआर के पास चलते हैं और ऐसी संगल तैयार करवा लेना कि रात को हम जुदा होते हैं, दोनों पैरों में बांध लेंगे, फिर कैसे जुदा हो। चकवी कहे, सुन चकवा चलिए पास लोहार, जाके उस नुआ की एक संगल कर देता है। जब दिन छिपका देखिए तो ले पैया नुमा, रात दिन का बिछड़ना ये बड़ा कष्ट दुश्वार के, रात का बिछड़ना बड़ा दुख देने वाला है कि चल हम एक बेल बनवा लेंगे, उससे दोनों के ताला मार के फिर कैसे दूर करेंगे करते। चकवा समझदार, ज्ञान देता है। बोला चकवा बोला, सुन चकवी ना कर हाय हाय, जो लिखी कर्म है तो संगल भी टूट जाए। कर्म का लेकर उसमें अगर लिखी होगी तो तेरी हमारी क्या ताकत है, वो संगल भी टूट जाएगी। वो सर्वशक्तिमान के हाथ है। इंसान करके सोचता है मैं करता हूं, मैं नहीं करता। इंसान जो करता है वो गलत करता है, उसमें उसकी सोच अपने तक सीमित है, उसका दायरा बहुत छोटा है। प्रभु जो सोचता है उसका सोचने का पूरी सृष्टि के बारे में सोचता है। वो 84 लाख के छोटे मोटे जीव जंतु से लेके बड़े से बड़े जीव की सबकी रक्षा करता है, सबकी चिंता करता है। इंसान तो अपने तक सीमित है, वो सोचता है कि मैं खुश रहूं, बाकी चाहे भाड़ में, मेरा अच्छा हो और नहीं। जिसके पास थोड़ा सा भी किसी चीज का भी धन हो गया, ताकतवर हो गया, उसका खानदान हो, कोई ओहदा मिल गया, तो वो मानता ही नहीं किसी को। उसको ये नहीं पता ये तो नदी के किनारे पर खड़ा लोग कितने दिन रह सकता है, पानी का बहाव आएगा 2 मिनट में सबको बर्बाद कर देता है। इंसान का जीवन भी उसी प्रकार से एक नदी के किनारे खड़े हुए रूह की भांति है। पता ही नहीं चलेगा कि कब जो है छुट्टी हो जाएगी, कब निकल जाएगा। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करो तो प्रभु का करो, उसका गुणगान करो, शुक्र गुजार हो उसके कि उसने हमें इंसान बनाया, अच्छा अवसर दिया। और नहीं तो हम अगर ये गलतियां करते हैं, संत महात्माओं की वाणी से देखो, सूरदास जी वो कहते हैं कि हम तो परमात्मा का एहसान ही भूल गए। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल फल कामी, मेरे से गिरा हुआ इंसान कौन हो सकता है। ये पहचान कोई कोई करता है, कोई कोई मुश्किल से।
जो इस जीवन को समझना चाहता है और जो इस संसार में रह के ये खोजना चाहता है कि है क्या मामला, आए थे किस काम को, कर बैठे के बाद क्या निकले, मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। क्या किया हम आए थे, क्या करेंगे जाए, इसके भय न उठ के चाले मोड़ गंवाए। हम तो यहाँ के भी नहीं रहे, वहां के भी नहीं रहे, क्योंकि यहाँ कुछ लाभ करने के लिए आए थे, कुछ लाभ कमाने के लिए आए थे इस दुनिया में, कि भक्ति करके प्रभु के चरणों में पुनः हम उस शांति के घर में पहुंच जाएंगे जहाँ किसी प्रकार का भी दुख तकलीफ पीड़ा नहीं है, वहाँ कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है, वहाँ कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, वहाँ कोई जाति धर्म कर्म नहीं है, वहाँ सब के सब समान रूप से जिस प्रकार से समुद्र का पानी एक बूंद की तरह से घूमता रहता है, उसमें लहरें चलती रहती हैं, इसी प्रकार से वहाँ रूहें परमात्मा के चरणों में इसी तरह से जुड़ी हैं। ये वहां पहुंचना चाहती है, ये बिछड़ी हुई बूंद है वहां से। लेकिन प्रभु क्यों, तो सूरदास जी कहते हैं, इस बात को ही विचार के कहते हैं कि मौसम कौन को तीर्थल कामी, जाहि तन देवता ही बिसरायो में ऐसो नमक हरामी। अरे जो हम किसी का नमक खाते हैं, उसका नमक खा के उसके साथ में गद्दारी करते हैं, तो हमारे से ज्यादा बुरा इंसान कौन होगा। तीन चीज बहुत बुरी है, किसी का नमक खा के गद्दारी करता है, नमक हराम है। अपनी माँ का दूध पी के माँ की इज्जत कदर नहीं करता, घर से निकाल देते हैं बुढ़ापे में, या उनको गलत सलत बोलते हैं, वो दूध हरामी है। और गुरु से नाम लेके जो गुरु से द्रोह की बात करता है, वो गुरु द्रोही है, उनको कहीं सताम नहीं मिलता, नरकों में भी जगह नहीं मिलती। कभी नमक हरामी ना बनाओ, कभी दूध हरामी ना बनाओ, कभी गुरु हरामी ना बनाओ। इनके ऐसा न लो, गुरु ने हमें बहुत बहुमूल्य चीज दी, उस नाम को तुम आसान समझते हो, नाम कमाया हुआ है गुरु का, ऐसे ही तुम समझते हो कि शब्दों में बता दी, नहीं, ताकत देनी पड़ती है, उस जीव के कर्म लेने पड़ते हैं। जीव तो समझता है शायद ऐसे ही हो गया, अगर किसी का कर्ज उतारोगे तुम्हारी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। ये जीव जो कर्मों के मारे हुए हैं, गुरु की शरण में जाके जब नाम की दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरु को अपनी ताकत देनी पड़ती है उस नाम के लिए, क्योंकि उस जीव का कर्म जीव को नहीं पता होता तेरे क्या कर्म है। गुरु को पता है कि उसके कर्म कितने गंदे हैं, कहाँ छिपे हैं, किस मंडल में छिपे हैं। जीव कौन समझता है, जीव तो चालाकियां करता है, जीव तो होशियार बनता है, अपने आप को चतुर समझता है कि मैंने चतुराई कर ली, मैंने होशियारी कर ली। नहीं, होशियारी तो कुआ भी बहुत करता है, लेकिन करता क्या है, गंद में चोंच मारता है जाके, आदत नहीं छोड़ता, जातीय गुण है उसका। लेकिन इंसान का जातीय गुण तो यह है कि सत्यनाम के भेदी थे हम, परमात्मा के चरणों की धूल थे हम, हमारा आदि घर, हमारा वंश वो था, ये नहीं है। या इस काल और माया के देश में आके भटक के हम, तो वही सूरदास जी कहते हैं, हम करते क्या है, हमारा जीवन सूर से ज्यादा अच्छा है। सुअर जाति देखते हो क्या करता है, भिष्टा खा के पेट भरता है। वो कहते हैं भर भर उधर विषय को धायो, जैसे सुपर ग्राम में विषय विकारों में ऐसा डूब गया कि जिस प्रकार से सुअर गांव के चारों तरफ भाग के उनका भिष्टा साफ करता है और कुछ नहीं करता। ये मानस कैसी खारड़ी धारे फिरते हैं, लेकिन गुण हम भी उनसे पशु जैसे, जानवरों जैसे हैं, राक्षसों जैसे हैं, मलिन बुद्धि है हमारी, विषय विकारों के कीड़े हैं। गंदे काम की तरफ तो भागे जाते हैं, नेक काम की तरफ चलते हुए शर्म लज्जा आती है। क्यों आती है लज्जा? अरे नेक काम करते हुए घबराना नहीं चाहिए। नेक काम करने के लिए तो आदमी को चाहे अपना तन देना पड़े, मन देना पड़े, धन देना पड़े, राजा सिवी की तरह से गर्दन भी क्यों ना देनी पड़े। 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। ना तुमने कभी नाम कमाया और बदले में पूरा जीवन कमा दिया, कुछ नहीं किया, पल्ले क्या लेके चले। अरे हमसे अच्छे
बंदे नालो रुक चंगेरा जिला लगभग बिन नायो भीम खाए तो पड़ पाए तो फर्क न करता छायो। वो भीम खा के भी तुम्हें बेली को पत्थर मारो बेल देगी, तुम्हें बैठने के लिए छाया देगी तुम्हें, और शायद मरोगे तो वह लकड़ी भी तुम्हें दे देगी तुम्हारे शरीर को पूरा करने के लिए, जलाने के लिए। तो उस बंदे से तो पेड़ अच्छा है, पेड़ लगा दिया करो, वो भी बंदे हैं जो बिना लगाए लग जाते हैं। वो पेड़ छाया देते हैं, पर हित करते हैं, फल भी देते हैं। कब फल किसको देते हैं? जो ढीम मारता, पत्थर मारता। बंदे से चंगा बता दिया उसने। लेकिन इस चीज को ऐसे समझ के क्या करो जैसे कोई बेगाना रास ले ले किसी से कि मुझे ये काम है, तेरा मुझे हल दे दे, तेरी साइकिल दे दे, तेरी मोटरसाइकिल दे दे, तेरी कार दे दे, मैं मुझे ये काम करना, उसके बाद लौटा दूंगा। लेकिन हम लौटाना ही नहीं चाहते। अरे वो जब आके मांग लेगा वो चीज वही खड़ी है, तुमने वो काम किया नहीं, तुम एक दिन के लिए लेके आए, 2 दिन के लिए आए, लेकिन भूल गए वो सामान तुमने जो उधार लिया था वही खड़ा है, वो काम किया ही नहीं। तब तक वो उसका धनी आके कह देगा कि ला मेरा वापिस दे, तो 2 दिन की के लिए आया। ये जीवन हमारा ऐसा ही है, कुछ दिन के लिए मिला है, जब नहीं करोगे, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों नहीं। जो नेक काम करना अभी करो, देर करोगे तो क्या पता मन बदल जाएगा। नेक काम करते वक्त कभी देर ना करो, फटाफट करो। बुरा काम करना हो तो 1000 बार सोचो, बुरा करने से बच जाओ। तो कहते हैं कि लाल दास उठ भजन कर, आलस उंग निवारिये आलस, और ये निद्रा की अवस्था से जागो। हम प्रभु की ओर से सोए पड़े हैं, जागते हैं दुनिया की तरफ से। और कबीर साहब ने उसको ये कह दिया कि सोवत रेंदर गए 84 जागत रहना चुप जी क्या। जो लोग सो गए ना वो 84 में फिर चले। लेकिन आज जो बाजी खेल रहे हैं वो चौपड़ की बाजी है, चौराहे के बीच में खड़े हैं। चौपड़ की बाजी खेलने वाले जानते हैं कि शार जब चारों ओर से घूम के वापिस उसी स्थान पर आ जाती है तो उसको दरवाजा मिलता है उसके अंदर जाने का। लेकिन उसके लिए उसको ओ पढ़नी चाहिए। ओ कहते हैं नंबर होते हैं, वो डालने से पो 12 आते हैं, वो अंदर जाते हैं। वो नंबर जब तक नहीं आता वो अंदर नहीं जा पाता। तो ये भी बाजी परमात्मा से खेलने वाली बाजी है। वो बाजी अपने परमात्मा से लगाई है, और परमात्मा से जो बाजी लगाई है उसमें हमारा दोनों तरफ से हित है। अगर हम हार के तो हम उसके हो गए, और हम जीत गए तो वो हमारा हो गया। तो इसमें तो किसी प्रकार का भी हमें नुकसान नहीं, हर तरह से फायदा ही फायदा है। तो लाख काम छोड़ के भी आपको भजन करना चाहिए। आप राजा स्वामी मत के मानने वाले, हमारा सिद्धांत है सतगुरु, सत्संग और सपना। 3 चीजें हैं। तीनों चीजों का मुख्य आधार क्या पड़ता है? मुख्य आधार क्या पड़ता है? सुमन, भजन और ध्यान। ये योजना बनाई, ये संकल्प लेके नया वर्ष आया है, हम ये एक चूक नहीं होने देंगे। शुरुआत करें आप, अब तक नहीं की तो आप कर लें। थोड़ा सा टाइम 5 मिनट से शुरू कर लेना, जो जो तुम्हें आनंद रस आए तो आगे बढ़ा देना, नहीं तो छोड़ के चले जाना। लेकिन तुम्हारा हित, तुम्हारा कल्याण उसी में होना है। वो तीनों चीजें मिली हुई है, सत्संग भी मिल गया, सतगुरु भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया। अब 3 चीज गुरु ने क्या करने के लिए आपको होमवर्क दिया है? 3 चीज करो, सुमन करो, भजन करो और ध्यान करो। सुमन होता है नाम का जाप करना। नाम का जाप चलते फिरते भी कर सकते हो। वो जबान से अंदर अंदर में अगर करोगे तो जबान तो उसमें हिलेगी, लेकिन वो करते करते जब अभ्यास बन जाएगा तो तुम्हारे हृदय में जच जाएगा, और वो नाम लेने से भी ऐसा हो जाएगा कि एक अच्छी गुवारी से आना जो साफ नहीं होता, और मोटी टूटी फूटी से करोगे, मोटा मोटा पूरा करके उससे भी दूर हो जाता है। तो जबान से बैखरी वाणी से, जो जबान से भी नाम का सुमन करते हो, वो भी बहुत फायदा देगा। वो है जाप।
लेकिन उसी जाप को करते करते जब अंदर में तुम्हें होठ कंठ जीभा नहीं हिलेंगी और वो सुमन शुरू हो जाएगा अपने आप, वो अजपा बन जाएगा। कबीर साहब ने उसको कहा कि जाप पर अजपा पर अनहद भी मर जा, सूरज समानी शब्द में ही काल ना। उसके बाद अनहद आ जाता। अनहद का यह है कि बिना याद किए भी आएगा, सोते जागते उठते बैठते हर समय जिस अवस्था में होगे, चाहे नींद में सोते रहोगे, आपको नाम जब पक्का हो जाएगा, सुमन करते करते वही याद आएगा। वो अजपा जाप होगा, उसमें जीभ नहीं हिलती, जबान नहीं, कंठ की भी जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, सोचने की भी जरूरत नहीं। अभ्यास करते करते वो इतना पक्का हो जाएगा। ये नाम का सुमन करना है। ज्यादा गहराई में जाओगे तो सुमन के भी आगे जाके कई तरीके हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी की संगति अच्छी होनी चाहिए। नेक इंसानों में बैठक हो, जहां गुरु की नाम की सत्संग की चर्चा होती हो, जब उन चीजों की चर्चा होगी तो तुम्हारे अपने आप वो संस्कार बनने शुरू हो जाएगा, तुम्हारा चिंतन उस ओर चला जाएगा, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, दुनियादारी से हटके तुम्हारे भक्ति की तरफ विचार बढ़ेगा। ये सुमन है। और फिर है ध्यान करना। ध्यान जैसे अब भी आपका ध्यान है, अब ध्यान है मेरे बोलने को, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलूंगा आगे, ये ध्यान से सुन रहे हो। लेकिन वही ध्यान अंतर में भी कर लिया करो। मन की चाल, इसकी सोच को बदल दो। ये जो सोचता है इसको सोचने ना दो, सिर्फ उस ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लो। उसका मुख्य कारण है कि गुरु के रूप को बढ़ा के मन को वहां रोक सकते हो, बिना आधार के तो डटेगा नहीं है। सतगुरु रूपी खूंटा है, उससे बांध दो इसको, गुरु रूप में मन को लगाओ और वहां पर ध्यान को जब एकत्रित करोगे, उससे तुम्हें प्रकाश कार्य होगा। प्रकाश में से आपको सब कुछ आगे दिखाई देना भी शुरू हो जाएगा। उस प्रकाश को जो हमारे शास्त्रों में कहीं उसको चांदना कहा, कहीं परम प्रकाश कहा गया, कहीं उसको ज्योति का नाम दिया गया, उसी को अंग्रेज लोगों ने डिवाइन लाइट का नाम दिया। उसी के लिए सब के सब तड़पते हैं, उसी की तलाश है, और वो जिसको मिल जाता है बड़ा भागी। ये सूर्य शब्द के अभ्यास का योगी जानता है, ज्ञान योग नहीं है ये शब्द योग है। इस शब्द योग सूरज शब्द का योग बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। ज्ञान योग बड़ा कठिन है, ज्ञान का रास्ता। लेकिन शब्द योग जो है ये बड़ा सुलभ है, आसान है। इसको 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, 60 साल का आदमी भी कर सकता है। इसमें कोई चीज घर गृहस्थी काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। संतों ने सब ने कहा कि काम करते जाओ, काम करने के साथ साथ नाम की कमाई करते जाओ, तुम्हारा संसार भी जगत पे बढ़ जाएगा, तुम्हारा भगत भी बढ़ जाएगा। और तीसरा है भजन। भजन कहते हैं शब्द का सुनना। शब्द क्या है? शब्द वो धुन है। वो धुन कहां से प्रकट हुई थी? शब्द प्रकाश, शब्द में प्रकाश में से धुन प्रकट हुई थी और शब्द में से प्रकाश पैदा हुआ था। इसलिए वो धुन अपने आप सुनाई देगी। जब बात की व्यक्तियों से मन हटा दोगे, अंतर में जब जाओगे तो अलग अलग मंडलों पे, जिस मंडल पे पहुंचोगे उस मंडल की जो ध्वनि होगी वो अपने आप, मैं कहता हूँ जब अभ्यास तुम्हारा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बिना ध्यान में बैठे भी आपको भजन शब्द सुनाई देने शुरू हो जाएंगे। बिना ध्यान किए ही आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। कोई आपके पास में बोलता बात करता रहेगा, लेकिन आपके अंतर में आंख भी खुली रहेगी, कान भी खुले रहेंगे। ये कोई संदेश नहीं देंगे हमारे मन को। फिर हमारा संदेश अंदर में ही सदगुरु देगा। हम विचलित क्यों होते हैं? हमारे 3 इंद्रियों के कारण, आंखों के देखने के कारण, कानों के सुनने के कारण और जीभ से बोलने के कारण। अगर इन तीनों इंद्रियों का संयम कर लिया जाए तो यही हमारी बहुत सहायक हो जाती है। कोई चीज देखते हैं, ये अंदर में उसका गुण दोष और सारी की सारी चीजें जब पहुंचाती है वो विचलित करती है। उसको सारी चीजें एकदम उसको देखने मात्र से आ जाती है कि गुण दोष क्या है।
इसलिए इन 3 बंद लगाने के लिए कहा गया है और इन तीनों चीजों को बड़े ध्यान से करने के लिए चाहे थोड़े समय के लिए क्या करो, मैं भी आपसे यही कहता हूं और नए वर्ष में शुरू कर देना। अगर आप 5 मिनट से भी शुरू करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके घड़ा भर जाता है। एक एक पैसा जोड़ के लोग धनवान बन जाते हैं। किसान एक एक दाना इकट्ठा करके कितना अन्न पैदा कर देता है। उसी प्रकार से अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी उस भक्ति रूपी धन को एकत्रित करेंगे तो देखो कितना इकट्ठा हो जाएगा। बीते हुए दिन खो दिए हमने, बड़े कीमती समय था। इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फंस के अकेले धंधे, भव सागर तुम तरना पैसी पाप अपन धरकन दे, कहें कबीर सोई पार उतर गए हर हर राम जपन। जो हरि का नाम जपते हैं वो पार उतर जाएंगे। आए थे किसान को भक्ति करने के लिए इंसान का चोला मिला था, लेकिन हमने भी इसको पशु तुल्य बना दिया। समझदार होते हुए ना समझ हो गए, बुद्धि होते हुए भी बेबुद्धि हो गए, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन गए। लेकिन प्रभु ने हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार दिया था। इसलिए दिया था कि 84 लाख योनि में मैं तुझे दूसरे नंबर का, यहाँ तो 1 नंबर का दुनिया में 1 नंबर तो प्रभु का हो गया, तो 2 नंबर का तुझे ही बनाता हूँ। और तू अगर मिलना चाहे तो उसका मिलने का रास्ता खोज लेना। और कहीं नहीं मिलूंगा, इंसान तलाश करता है, अलग अलग तरीकों से बहुत कोशिश की, लेकिन प्रभु ने क्या बनाया, मकड़ी की तरह से बना के इसके अंदर ही छिप के बैठ गया। तो अंदर का रास्ता जिसने खोज लिया, बुल्ले शाह कहते हैं जिन पाया भेजा कलंदर का, जिन राह खोजिया अपने अंदर का, वो वासी है सुखमंदर का। वहां पहुंचने के लिए वो वासी सुख मंदिर का जो बनना चाहते हो, उस कलंदर का भेद चाहते हो, भेद तो गुरु ने दे दिया, लेकिन उस रास्ते पे चल के उसको पाने का प्रयास आपको स्वयं करना है। गुरु तुम्हारे अंग संग लेके बार बार तुम्हें चेतावनी देगा, अंदर में तुम्हें सहायता देगा, शब्द रूप और प्रकाश रूप में प्रकट होके तुम्हें वो दिखाता हुआ समझाता हुआ चलेगा। जो उसे अंदर की राह की खोज कर लेगा, पकड़ लेगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसका समझ जाएगा। तो अब इस नए वर्ष में अगले साल दिसंबर में आपसे लेखा जोखा फिर पूरा जब करेंगे, फिर पूछेंगे कितना सुधार किया, कितना आपने अपनाया। इसके लिए योजना बना के तैयार रखना कि हमें ये करना है। और जब जब वो भूल होती है तो अपने आप को खुद सजा देना, खुद अपने आप को ये कहा करो कि देखो मैं कितना निराश आदमी हूं कि जो काम मुझे करना चाहिए वो नहीं करता हूं। दूसरे के कहने से ना करो, मेरे कहने से ना करो, ना करो मेरा कोई फायदा नहीं है, करोगे तो भी मेरा फायदा नहीं है, मैं करूंगा तो मेरा होगा, बुरा करूंगा तो नुकसान मेरा है, आप बुरा करोगे नुकसान आपका है, मेरा नहीं। आप अच्छा करोगे फायदा आपका, मेरा नहीं है, मैं करूंगा तो मेरा है। हाँ, लेकिन कमीशन मुझे जरूर मिलेगा। तुम अच्छा करोगे थोड़ा कमीशन मिलेगा, ना करोगे तो भाई इम्तिहान तो मेरा भी लिया जाएगा कि क्यों ने वो काम पूंजी बर्बाद की। तो सदगुरु ने बड़ी कृपा करी, वो अमूल्य चीज हमें देके धन्य किया, लेकिन हम तो गुरु का ही एहसान भूल गए। जो गुरु को, लेकिन गुरु दिखाने की चीज नहीं है, गुरु गुरु करते ढोंगी रहो। गुरु होता है अंदर में इंसान के। जब भी तुम्हें कोई नेक काम होता है, मैं कहता हूँ सबसे पहले मस्तिष्क तुम्हारा बिना कहे गुरु के चरणों में झुक जाता है। जिसने गुरु को अंग संग मान लिया है, अपने अंदर में प्रकट कर लिया, उसको बाहर करने की जरूरत नहीं है। कोई अपनी गुप्त चीज को प्रकट करता है क्या? कोई बताता है? लेकिन जिसने भी पाया उसने किसी ने नहीं बताया। जिसने भी पाया उसने उसको छिपा लिया। गुरु हमारे से दूर नहीं होता। तुम देह रूप को गुरु मानते हो, शत्रु रूप में ये मूर्ति है, ये तो चली जाती है, लेकिन गुरु नाम ज्ञान का है, तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है, दूर कभी नहीं जाता। और तुम पाओगे कि जहां कहीं भी चले जाना, अगर गुरु ने तुमको सही माने, तुमने भक्ति का रास्ता खोज लिया तो गुरु तुम्हारे साथ जाएगा।
तुम्हें चेतावनी देगा, सपन में दे देगा, निद्रा में दे देगा, जागृत में दे देगा, साक्षात प्रकट होकर तुम्हें बता देगा। कितने लोगों को कहानी सुनोगे तो झूठी नहीं है। आता है गुरु, हमेशा आता है, साथ ही रहता है, दूर नहीं होता। आप कह दोगे कि इतने लोगों के साथ गुरु कैसे रहेगा? चंद्रमा एक पूरी सृष्टि में एक है, सूर्य पूरी सृष्टि में एक है। कहीं जाके देख लो, ये थोड़ा कि जापान वाला सूरज अपना नहीं है। जापान में भी यही है, इंडिया में भी यही है, पाकिस्तान में भी यही है। यहाँ दुश्मनी करो, वहां एक है तो सबका। इसीलिए वो परमात्मा एक देशी भी है और सर्वदेशी भी। एक देशी हमारे अंदर में एकता भी, और सर्वदेशी उस सब के लिए भी। यहाँ देखोगे तो यहाँ भी, वहां देखोगे वहां भी, बाहर देखोगे तो बाहर भी बैठा है, और अंदर में देखोगे यहाँ बैठा है। खोजने की कमी है, खोजो तलाश करो पाए। सच्चे बनके रहो। मैं कहता हूँ सच्चा बनके तो इंसान बुराइयों को छोड़ दे तो भी उसको बहुत फायदा होगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया करो। जो आजकल बुरी रीति नशे की लत पड़ी हुई है उससे बचाओ किसी तरह से। उनको इतना आजादी ना दो कि तुम उसकी संभाल ही ना करो। कहाँ तुम्हारा बच्चा जाता है, किसके पास बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी पूंजी हमारी संतान होती है। उसके लिए हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। जिसकी संतान दुखी, उसका जीवन बर्बाद। तो उसके प्रति लापरवाही ना करो। आप ना सोचो कि मेरा बच्चा, उनका पक्ष मत लो। किसी गलत बात के लिए गलती करता है तो उसको समझाओ। गलत संगत में बैठता है उससे बचाओ। कोई भी आपको उनमें कमी नजर आती है तो उनको समझाओ और बताओ। बच्चों की नादान बुद्धि है, उनको पता नहीं होता कि उसका परिणाम क्या होगा। और ये बीमारी फैलती फैलती ऐसी फैलती जाएगी दीमक की तरह से। हमारे समाज को खाना शुरू कर दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी बर्बादी का रास्ता हो जाएगा। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। ये ऐसा रोग है, खुजली है कि जितना खोल उससे जाओगे उतनी खुजली ज्यादा होती जाएगी। फैलने ना तो इसको रोकने का प्रयास करो। अच्छी संतान पैदा करो, अच्छे बच्चे बनाओ ताकि हमारा समाज, हमारा देश उन्नति करे। और वही देश जो इस भक्ति के बारे में पूरी दुनिया का सबसे प्रथम गिनती में आता है, या परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। और उस परमात्मा के देश में रामकृष्ण जैसे अवतार यहाँ हुए हैं, ऐसे किसी देश में नहीं हुए। जिनके नाम छोटे मोटे लिए जाते, कहीं ईसा मसीह जैसे हो गए। दुनिया में धर्म फैल गया। क्यों फैल गया उनका? वो किसी बात को मानते हैं। वैसे तो हम बड़े बढ़ते हैं, लेकिन किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो धर्म क्या बड़ा है? अच्छे गुणों को अपनाना सबसे पहली बात है। इंसान सबसे पहले अपने चरित्र को ऊंचा बढ़ाओ। नंबर 2, घर में माता पिता की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की सहायता करो। नंबर 3, झूठ कपट बेईमानी से बचो। दिल में दया, प्रेम भावना और शुद्ध विचार रखो, जिससे तुम्हारा जीवन भी अच्छा बने। तुम जिसका संग करो उनका भी सुधार हो। तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन वही बच्चे करते हैं जिनको ये अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। संतों की मानस का तरह जन्म मिला था। जन्म हुआ ऋषि दुनिया में, बैठे ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठे कुना दुनिया में। इस पाप रूप की दुनिया में तुझसे डरे धोखे आया। ये पाप रूप की दुनिया में डरे धोने का काम का था क्या? यहाँ ऋषि मुनियों का देश है, उनके संग में क्यों नहीं बैठा? दुष्ट लोगों की संगति करके गलत बात सीख लिए, खोटे कर्म कर लिए, हमने जीवन बर्बाद करना सीख लिया। अरे नेक इंसानों के पास बैठ के, सत्संगत में बैठ के, गुरुओं के पास बैठ के भक्ति का रास्ता खोजते और सच्चाई के रास्ते पर चलते, सद्गुणों को अपनाते, शांति से जीवन बीतता, खुशी मिलती। ये छल कपट बेईमानियों का खेल नहीं होता। ये रोज झगड़े मुकदमे कोर्ट कचहरियों में नहीं जाना पड़ता। इसलिए पहले नेक इंसान, नेकी दिल में होगी, जीवन नेक अपने आप हो जाएगा। अच्छे गुणों को अपनाओगे, शांति होगी, सुखी जीवन बीतेगा। और जिसका मन दुखी हो गया, गलत रास्ते पे पड़ गए, तो पूरा जीवन कहाँ जीना है? वो तो असली मौत से पहले कई मौत मर चुका हो। रोजाना मरते हैं ऐसे आदमी।
क्यों? कि उनको रोजाना कष्ट होता है और वो इंसान कहना शुरू कर देता है, इससे अच्छा तो मैं मर जाता, इससे अच्छा तो मेरा ये हो जाता। क्यों कहते हो ऐसे? इंसान का चोला, जिसके लिए देवी देवता भी कहते हैं हमें इंसान का चोला मिल जाए, और हम कहते हैं हम मर जाए। क्यों हुई वो हालत? इसलिए होगी कि हमने अच्छे गुण नहीं अपनाए, बुराई के रास्ते पर चले। तो भाई बहुत बहुत आपको पुण्य, इन नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी, बहुत संगत आई है। आगे आगे संगत का तो ये हाल है कि सतगुरु की कृपा दिन में दिन ज्यादा ही होती जाएगी, क्योंकि सबको जरूरत है जीवन सुधार की। सब चाहते हैं, बुरा कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन जिनकी भावना अच्छी है तो उनके काम अच्छे होंगे। तो सतगुरु के प्रति मेरी भी यही भावना होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं, सत्संग में आए, उनका जीवन सफल हो, अच्छे समाज की स्थापना हो और सबको शांति और सुख मिले। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। सतगुरु आप सब पर कृपा करें।